वेलकम सुस्वागतम नमस्कार, मैं हूं नकुल शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल नकुल लाइव। तो मैं लेकर आया हूं आज एक सीरियस टॉपिक, वो है हैशटैग आत्मनिर्भर। हमारे जो पीएम है वो बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है आत्मनिर्भर, हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज करके, हमारे इंडियन कंपनीज को सपोर्ट करके। ऐसे करने से हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारी जो कंट्री है वो और पावरफुल होगी फाइनेंशियली। हमें और किसी से कैपिटल रेज नहीं करना पड़ेगा। अगर हम बात करें फॉरेन कंट्रीज़ की जिनकी सब्सिडियरीज यहाँ पे है, जो मैन्युफैक्चर करते हैं हमारे कंट्री में, आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्सेस फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट इनकम टैक्स, दे टेक ऑल द प्रॉफिट्स टू देयर ओन कंट्री। मतलब जो चीज़ यहाँ पे बन रही है उसका पैसा यहाँ पे नहीं, बाहर की कंट्रीज़ में जा रहा है। अगर यही हम इंडियन प्रोडक्ट को सपोर्ट करें, इंडियन कंपनीज को सपोर्ट करें, तो इससे हमारी जो इंडियन कंपनीज है उन्हें कभी अपने स्टेक सेल नहीं करने पड़ेंगे फॉरेन कंपनीज को। दूसरा, उन्हें कैपिटल रेज नहीं करना पड़ेगा। इससे ये फायदा होगा, हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी, और सेकंड, हमारी करेंसी और स्ट्रांग होगी, स्टेबलाइज होगी, और इन नियर फ्यूचर यू विल गेट टू सी आवर करेंसी इज गेटिंग मोर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। एग्जाम्पल देता हूँ, सिंगापुर जो फ्रीडम के बाद ब्रिटिश कॉलोनी से, वो दे वर वेरी पुअर कंट्री, और आज उनको देखो, दे आर कमिंग इन द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड स्टिल दे आर डूइंग बेस्ट फॉर देयर ओन कंट्रीज, देयर फॉर ओन सिटीजन्स। जापान, आफ्टर न्यूक्लियर अटैक ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, इट वाज टोटली डिवास्टेड। उसके बाद क्या हुआ, जापान ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया टेक्नोलॉजी वाइज। आज और कार ऑटोमोबाइल में, टेक्नोलॉजी में वो सबसे आगे है, दे आर द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री। उन्होंने खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाया, इतना सेल्फ डिपेंडेंट बनाया कि वो आज उन्हें किसी दूसरे कंट्रीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरी, जर्मनी, आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, दैट वाज द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री इन यूरोप। उनके पास मैन पावर ख़त्म हो चुका था, उनके पास फाइनेंशियल पावर थी, वो बहुत वीक हो चुकी थी, और आज देखो, दे सेल देयर बेस्ट ऑटोमोबाइल कार्स इन होल वर्ल्ड। हम भी आगे आ सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। अब आप बोलोगे हम कैसे आत्मनिर्भर बने, हम कैसे इसको सपोर्ट करें। गाइस, अगर ट्रायल बेसिस पे 100 करोड़ जनता एक प्रोडक्ट भी लेती है, सी द डिफरेंस एट दैट टाइम। एग्जांपल ले लो, पार्ले जी 40 साल में आज तक उन्होंने एक क्वार्टर में कभी इतना सेल नहीं किया जितना इस लॉकडाउन में किया है। और हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा प्रोडक्ट कंपैरिजन की। हम बोलते हैं कि सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं फॉरेन कंपनीज, जरूरी नहीं। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स भी हमारे इंडियन कंपनीज भी बनाती है, उसके सब्स्टिट्यूट्स भी है। जरूरी नहीं है कि सारे अच्छे प्रोडक्ट्स यूनिलीवर, पीएनजी, पामोलिव ये सारे बनाएंगे। हमारे पास भी है हमारे इंडियन कंपनीज, वो है आईटीसी, गोदरेज, हिमालय, ये सारी कंपनीज है ना। अगर मैं बात करूँ क्लोथिंग रिटेल की, तो हमारे पास है वेस्ट साइड, शॉपर स्टॉप, रिलायंस ट्रेंड्स और मिंत्रा। अगर मैं बात करूँ वॉच ब्रांड्स की, तो टाइटन लग्जरी ब्रांड्स में आता है, फास्ट ट्रैक यूथ ब्रांड में आता है। हालांकि हमारे पास ज़्यादा ब्रांड्स नहीं है, बट हम और उनको प्रमोट करके और नई कंपनीज को एक इंकरेज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ हेयर एंड स्किन प्रोडक्ट्स की, हिमालय है, बायोटिक है, एमामी, गोदरेज, आईटीसी, विप्रो, मैरिको, ये सारी कंपनीज इंडियन बेस्ड कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते आए हैं और आगे भी यूज़ करेंगे। लग्जरी ब्रांड चाहिए तो फॉरेस्ट एसेंशियल्स, थोड़ा महंगा है, बट जो चाहते हैं कि मुझे एक लग्जरी ब्रांड चाहिए, एक प्योर प्रोडक्ट चाहिए, दैट इज़ फॉरेस्ट एसेंशियल्स। डेंटल प्रोडक्ट्स में अगर अपने कंट्री को सपोर्ट करें और अपने इंडियन कंपनीज को सपोर्ट करें, तो हमारे पास भी अच्छे ब्रांड्स हैं, डाबर, हिमालय, पतंजलि एंड वीको। पुरानी कंपनीज है, अच्छी कंपनीज है, इंडियन बेस्ड है। अब आते हैं फूड प्रोडक्ट्स पे। मैं लेता हूँ एक पिज़्ज़ा, हमारे पास सबसे पुरानी कंपनी है स्मोकिंग जोस, यूएस पिज़्ज़ा, 1441 पिज़्ज़ा की तो मैंने बात अभी की है, लजीज पिज़्ज़ा, ये सारी इंडियन कंपनीज हैं। हु मेक्स द बेस्ट पिज़्ज़ाज इन आवर कंट्री। अब आते हैं बर्गर पे। हमारे बर्गर में हालांकि ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, बट आई वुड से फॉक्सेट, जो कि स्टार्टअप कंपनी है, जंबो किंग, जो हमारे लिए इंडियन बर्गर बनाती है। सोचो, अगर हम इन कंपनीज को इंकरेज करें तो इनको देख के और कंपनीज आएंगी। अब मैं बात करता हूँ आइसक्रीम्स की, अमूल, वाडीलाल, हैवमोर, बिनशॉ, मदर डेयरी, नेचुरल्स, ज्ञानी। अब मैं आता हूँ इंस्टेंट फूड की, जैसे नूडल्स, इंस्टेंट पास्ता, इंस्टेंट सूप। उसके लिए हमारे पास है चिंग्स, यिप्पी, पतंजलि, स्मिथ एंड जोन्स। सेम कंपनीज पास्ता भी बनाती है और सूप भी बनाती है। अगर मैं बात करूँ चिप्स की, द हॉट सेलिंग प्रोडक्ट इन आवर कंट्री, मैं कंट्री में नहीं बोलूँगा, इन आवर वर्ल्ड, जो सबके हाथ में दिखेगा एनी टाइम, वाइल ट्रैवलिंग, वाइल वॉचिंग मूवीज, while just doing time pass, chilling with friends,
सबके हाथ में एक चीज़ तो दिखती ही है, वो है पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स में सबसे डोमिनेटिंग ब्रांड कौन सा है मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेस। बट उसको कंपटीशन देने के लिए हमारे ब्रांड्स भी बहुत सारे हैं। वो है बिंगो, डायमंड, बालाजी, हल्दीराम्स, पार्ले। अगर मैं बात करूँ नाचोस की, विच इज़ द स्टेपल फूड ऑफ मैक्सिको। नाचोस की 2 कंपनीज हैं जो इंडियन बेस्ड कंपनीज है, जो इंडिया में बनाती है और एक्सपोर्ट भी करती है। बात करूँगा टेस्टिलो की। यस, टेस्टिलो इज अ नाचोस ब्रांड और एक्सपोर्ट चलता है। कॉर्नेटोस एक्सपोर्ट चलता है। दिस इज द ब्रांड अवेयरनेस आई एम गिविंग यू राइट नाउ। तो गाइस, हमारे पास सब्स्टिट्यूट बहुत है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, स्टार्ट यूजिंग आवर प्रोडक्ट्स। तीसरा सेगमेंट है मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट ओन प्रोडक्ट्स। हम कहते हैं यार इंडियन कंपनीज अच्छी नहीं है, इंडियन कंपनीज बहुत सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बनाती है। हाँ, ये सच है, बट कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो हमारे कंट्रीज़ को बहुत प्राउड फील कराती है। मैं पहला नाम लेना चाहूँगा, द मोस्ट क्लासिक ब्रांड विच वॉज बॉट बाय आवर ओन इंडियन कंपनी, इंडियन ऑटोमोबाइल टाटा मोटर्स, JLR, यूके बेस्ड कंपनी को बाय किया उन्होंने। नाउ दे आर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनकी अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। हमारे इंडिया में भी है, पुणे में। उनकी हाईएस्ट सेल्स कहाँ है पता है? चाइना, यूरोप, यूके, नॉर्थ अमेरिका। ये हमारा ब्रांड अप्रोच है। बजाज, जो कि बहुत पुरानी कंपनी है, स्कूटर्स बनाती है, रिक्शा बनाती है। अब आपको लगता होगा कि यार कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं दे डोंट मेक गुड मोटरसाइकिल्स। पल्सर वाज द बेस्ट ब्रांड विच मेक देम अ रिकॉग्निशन इन आवर ओन कंट्री। पल्सर इतना हिट हुआ, नाउ देर एक्सपोर्टिंग इन मल्टीपल कंट्रीज, इन साउथ एशियन कंट्रीज लाइक फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया। अगर हम बात करूँ अफ्रीका की, तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा सेल्स क्लॉक करने वाला बजाज है। मेक्सिको, लैटिन अमेरिका में सबसे ज़्यादा सेल्स। क्या चाहिए? और यही नहीं, फ्रेंच कंपनी KTM में 48% का स्टेक है। अब आप सोच लो, दिस इज बजाज ब्रांड इज राइट नाउ। मैं बात करूँ रॉयल एनफील्ड की, द बेस्ट एग्जाम्पल जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। उसमें कटरीना कैफ इज राइडिंग अ रॉयल एनफील्ड बाइक when she is visiting to Hrithik Roshan on the highway। is an Indian company और वो उसकी जो पेरेंट कंपनी वो है आयशर, जो ट्रैक्टर्स बना, चेन्नई बेस्ड कंपनी है दोस्तों। और उनके भी अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स है, साउथ एशियन कंट्रीज में, लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका। बात करूँ महिंद्रा की, द बेस्ट कार्स दे मेक, क्वालिटी प्रोडक्ट्स। महिंद्रा, टाटा, ये हमारे पास ब्रांड्स हैं जो अच्छी कार्स बनाती है। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उसमें भी हम पीछे नहीं। क्रॉम्पटन, गोदरेज, वोल्टास, बजाज, ओरिएंट, उषा, वीडियोकॉन, ये सारे फैंस, एसीज, ट्यूबलाइट्स, सारे प्रोडक्ट्स हमारी इंडियन कंपनीज बनाती। तो दोस्तों, सब्स्टिट्यूट्स हैं हमारे पास, हम कर सकते हैं, हम अपने कंट्री को मजबूत बना सकते हैं। तो आज ही एक ट्रायल करके देखो, सी द मैजिक, सी द वंडर इन आवर कंट्री। कैसे हमारी जो कंट्री है वो ग्रो करेगी और कंपनीज यहाँ पर आने की कोशिश करेगी। सो मैं इस ब्लॉग को अभी एंड करना चाहूँगा। And this whole topic was contributed by me and my friend Aditya Mehta, who owns a company, Arthavrat. It is a financial company who deals in insurance and shares. So लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुछ भी लगे कमेंट करो। अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो। तो तब तक के लिए हस्ता वस्ता, आदियोस, सायोनारा, दस्विदाने, खुदा हाफिज़, शब खैर, शुभ रात्रि, बाय।